उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और अभी तक 47.77% मतदान और अभी तक 68,170 मतदाताओं ने वोट किया है। 268 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। 2,28,264 मतदाता वोट करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन तिसाया में मतदान किए। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 14 नवंबर को न्यूज 18 पर सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त, तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही हैं, बड़ी संख्या में लोग अभी भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू है, शाम 6 बजे तक चलेगी और अभी तक आपको बता दें 3 बजे तक का जो आंकड़ा निकल करके सामने आया है 47.77% मतदान हो चुका है और अभी तक 68,170 मतदाताओं ने वोट किया है। 268 मतदान केंद्रों पर अभी भी वोट डाले जा रहे हैं। तो इस सीट पर कुल 15 प्रत्याशी, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़, साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मिथिलेश जामिनी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राखी राठौड़ का ही रुख कर लेते हैं। राखी जी, क्या लगता है लहर किस तरफ है, क्या कहेंगी? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, गजब का उत्साह नजर आ रहा है, महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से स्थानीय बहुत दिनों बाद कोई ऐसा कैंडिडेट मिला है अंता की जनता को जिसमें स्थानीय कैंडिडेट हो और उसके लिए लगातार बढ़ चढ़ के वहां के लोग जो है वो वोट कर रहे हैं। क्षेत्र के विकास के लिए पहले भी जो उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिला। यहाँ तक कि झुंझुनू और रामगढ़ ऐसी सीट्स जो कि गढ़ कहलाती हैं कांग्रेस पार्टी का, वहां पर भी उनकी जमानत जब्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है उन्होंने किया और वही चीज आपको अंता में नजर आएगा। बात इस बात की, देखिए हमारे पास सरकार है, 2 साल से जो हम लोगों ने काम किया है अंता के क्षेत्र में, स्पेशली वहां पर जो सिंचाई की बात करें, अगर किसानी वहां पर जो है जिसकी वजह से वहां पर किसान बेहतर तरीके से काम कर सके, हमने उस क्षेत्र में काम किया, चाहे वो रामजल सेतु के माध्यम से काम हो या फिर सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाना, कमांड एरिया को बढ़ाना हो, चाहे पक्की लाइनिंग करनी हो चंबल के क्षेत्र में। लगातार जो सरकार द्वारा 2 साल में काम किए गए और लोगों को विश्वास है, उनको ये विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आएगा तो क्षेत्र का विकास और बेहतर तरीके से हो पाएगा। हमारे पास अभी आगे 3 साल है और इसीलिए कड़ी से कड़ी मिलाते हुए जो क्षेत्र की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेगी। स्थानीय प्रत्याशी है जिसको लोकल प्रॉब्लम्स का मालूम है, उनको मालूम है कि वहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमारे राखी जी, आप कह रही हैं कि कामों पर मुहर लगेगी, लेकिन तस्वीरें आपने भी देखी होगी, सुबह मतदान का बहिष्कार किया गया। कई जगहों से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, रोड नहीं है, बिजली नहीं पहुंच रहा है लोगों में। तो अब जिस तरीके से आप देखिए, सुबह भी तस्वीरें सामने आई, गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, काम किया नहीं जा रहा है लोगों का, ये कहना। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, कुछ काम मैंने ऐसा नहीं कहा कि जो काम हम लेके चले थे, जिस टारगेट को हम लोगों ने 2 साल पहले लिया था वो कंप्लीट कर दिया, लेकिन जो सबसे प्रमुख जो रिक्वायरमेंट वहां पे थी वो पानी की थी, सिंचाई की थी। और इसीलिए पानी के लिए रामजल सेतु जो शुरू की है परियोजना आदरणीय भजनलाल जी ने, हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से निश्चित लेकर एमपी और राजस्थान के बीच में एक सहमति बनाते हुए वहां पे जो अभूतपूर्व कार्य किया है, उसके माध्यम से वहां के लोगों का डेवलपमेंट निश्चित तौर पे होगा। जो काम बचे हुए हैं उनको पूरा कराने की ही बात है कि अगले 3 साल के अंदर हम लोग ये रिमेनिंग जो काम है, जैसे सड़क के काम भी वहां पर ठीक है। राखी जी, आपका रुख करेंगे, हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी भी जुड़े हो, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पौरुष जी, तस्वीरें तो निकल करके सामने आ रही हैं, लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, कई तरीके के मुद्दे लेकर के पहुंच रहे हैं, लेकिन हमने देखा तस्वीरें आई जहां पर लोगों में अब रोष भी नजर आ रहा है। साफ तौर पर उन्होंने दिखाया कि सड़कों के क्या हाल है, बिजली नहीं पहुंच रहा है और किस तरीके की लोग परेशानियां झेल रहे हैं। आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, क्या लगता है? देखिए, निश्चित तौर पे आपने जो बताया, मतदाता निश्चित रूप से जो है वहाँ पे नाराज है। इस पर्ची की सरकार ने जो है जनता को चुनाव में आने से पहले जो वादे किए थे, तो जब ये सरकार बनी उसके बाद में निश्चित तौर पे जो है राज्य की जनता निराश हुई है। आप देखिए कि वहाँ का अंता के साथ एक मांगरोल शब्द जुड़ता है, विधानसभा क्षेत्र अंता मांगरोल से अंता तक की जो सड़क है, जो मुख्य मार्ग है, वो भी आज की तारीख में बना हुआ नहीं है। और ये हाड़ौती संभाग जो है माननीय श्री वसुंधरा राजे जी का इलाका कहा जाता है। अभी आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो है एक स्कूल की छत गिर गई थी, वहां पे काफी बच्चे बड़ी तादाद में मारे गए थे। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद और वसुंधरा जी का इलाका होने के बावजूद वहां पे मुआवजा तक नहीं दिया गया। और दूसरी बात देखिए, मैं वैसे बात प्रदेश के स्तर पर बात करना चाहूंगा, तो ये जो चुनाव होते हैं ये राज्य सरकार के कामकाज का लिटमस टेस्ट होता है। अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि साहब जो है, बोले कि भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने इतना काम किया, उतना काम किया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आज राजस्थान का नागरिक जो है वो रोड पर चलने में सुरक्षित नहीं है, वो अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाता है तो वहां पर वो सुरक्षित नहीं है, और वो अगर है ना कहीं पे और प्रदेश अपने घर में रहता है तो कानून व्यवस्था के मामले में सुरक्षित नहीं है। तो जहां पर यह स्थिति हो, जहां पे राज्य के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिलती हो, जहां पे प्रदेश की महिला पुलिसकर्मी, चाहे वो एसएचओ चाहे वो आईपीएस हो, वो सुरक्षित नहीं होती, तो निश्चित तौर पे देखिए प्रदेश की कानून व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई है, शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है, चिकित्सा व्यवस्था देखिए, आपकी राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस, वहां की आप स्थिति देखिए कि वहां पे जो है वार्ड का प्रभारी पहले अधीक्षक को सूचना देता है कि साहब यहाँ पे करंट आ रहा है और यहाँ पे कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, उसकी लगातार दी गई सूचनाओं को जो है उसको अवॉइड किया गया, नेग्लेक्ट किया गया, और परिणाम जो है भीषण एक अग्नि की त्रासदी के रूप में सामने आया। आप देखिए मुख्यमंत्री जी जो है सड़क परिवहन के मामले में जो है बैठक लेते हैं, अखबारों की, टीवी चैनलों की सुर्खियां बनती है कि मुख्यमंत्री ने जो है सड़क दुर्घटनाएं रोकने के दिए कड़े निर्देश, अब होगी कड़ी कार्रवाई, और उसी दिन जो है शाम को धौलपुर के अंदर और दूसरे प्रदेश के अन्य हिस्सों से बड़े स्थिति में एक्सीडेंट की खबरें सामने आती है, बड़े जो होते हैं उनके चालकों की लापरवाही सामने आती है। और देखिए प्रदेश के अंदर स्थिति ये हो गई कि आम नागरिक जो है वो अपना टाइम पास कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को भी जिसने वोट दिया था वो ये सोच करके नहीं दिया था कि ऐसी सरकार चलेगी, ऐसी पर्ची सरकार बनेगी। उनकी भी सोच ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के जो जमीन से जुड़े हुए नेता है वो लोग वहां पे बनेंगे। परंतु देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को भी निराश किया और जो है राज्य की जनता को भी निराश किया। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए वहां पे हमारे प्रत्याशी की तो जीत के इतने तगड़े वहां पे समीकरण है, आज भारतीय जनता पार्टी को टिकट अपना वहां पे डिक्लेयर करने के अंदर जो है बहुत लंबा समय लग गया, इनकी सिर्फ फुटबॉल चलती रही। वसुंधरा जी किसी और को टिकट दिलाना चाहती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश नेता किसी और को टिकट दिलाना चाहते थे, आखिरी में यह तय हुआ कि भाई चलो मोरपाल जी को टिकट दे दो, और वो जो टिकट